नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं दही के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है डॉक्टर परमा कुमार पंडित। YouTube पर सर्च करेंगे तो एक लोगो दिखाई देगा, उस पर लिखा रहेगा डॉक्टर परमा कुमार पंडित। उस पर क्लिक करेंगे आप तो वीडियो मिलेगा। तो वीडियो पे क्लिक करेंगे तो एक एक वीडियो जो है आप लोगों को नमूना आएगा बीमारियों के बारे में। दोस्तों बहुत सभी लोगों को बीमारी जो है आजकल खान पान के जरिए हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए दही खाने से क्या क्या फायदा मिलती है हम लोग को, और दही कब खाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले यात्रा पर अगर आप कहीं जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए बाहर, तो आपको दही चिवड़ा गुड़ मिले तो खा लेना चाहिए, या चीनी से भी खा लेना चाहिए। उससे जो है एक हरा मिर्च के साथ खाना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पेट में गैस नहीं बनेगी, और बहुत लोगों को एनर्जी रहता है, एलर्जी शरीर में, तो उल्टी भी होने लगती है दही चिवड़ा खाने के बाद में। तो थोड़ा सा खाना चाहिए, लेकिन यात्रा बनाने के लिए यानी यात्रा बनाने के लिए थोड़ा सा जरूर खाना चाहिए। उसके बाद में आप कहीं पर भी जा सकते हैं तो यात्रा जो है सुफल और सुंदर होती है। कोई दुर्घटना फुर्घटना रास्ते में बिल्कुल नहीं होती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, बहुत सभी लोग घर पे भी खाते हैं दही चिवड़ा। तो अगर आप लोगों को सूट नहीं कर रही है दही चिवड़ा, ऐसे तो चीनी डालकर भैंस के दही में जो है चीनी डाल करके खाना चाहिए। और गाय के दही खा रहे हैं, सांस फूलने लगा या लगता है, तो दही खाने की नियम होती है कि अगर 1 kg दही है तो उसमें 5 कली लहसुन जो है छील लेना है, और 1 हरी मिर्च या 2। उसको हरी मिर्च और लहसुन को क्या करना है, 5 लहसुन यानी 5 कली लहसुन और 2 हरी मिर्च को पूरा बारीक सिलवटे पर पीस देना है, और उस 1 kg दही में पूरा मिला देना है। और मिलाने के बाद में आप खाएंगे तो नहीं दाद खाज खुजली की बीमारी होगी, नहीं एक्जिमा की बीमारी होगी, नहीं आपको सांस फूलने लगेगा। ये सब बीमारी जो होती है वो गैस के कारण होती है। तो जिस चीज में लहसुन हरा मिर्च पड़ जाता है उससे जो है गैस कट जाता है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि बच्चे लोग को पढ़ाइए, पढ़ाई में सब इस जो है बताई जाती है, सिखाई जाती है। डॉक्टर तरीका जो है ये बहुत कठिन काम होती है, ये पढ़ाई करना बच्चे लोगों को भी जरूर पढ़ाना चाहिए, विज्ञान सिखाना चाहिए। ये सब सीखना सबसे जरूरी होती है कि स्वास्थ्य हमारी जो है अच्छा रहे, सुंदर रहे, कोई प्रकार की दिक्कत हम लोगों को न हो पाए। दोस्तों और हम दही खाने के बताएंगे कि दही खाने से सबसे पहले तो बवासीर की बीमारी जिनको है उनको तो जरूर खाना चाहिए। उसमें लहसुन डाल करके नहीं खाना है, क्योंकि खट्टा दही आप जितना भी खाएंगे तो आपकी बवासीर की नामो निशान तक मिट जाएगी। वो भी कैसे, आपको लेना है बाजार से आंवला जो सूखा रहता है, सूखा आंवला बाजार से खरीद करके लाइए, 100 ग्राम, ज़्यादा नहीं, 5 6 10 रुपया में मिल जाएगा। उसको कूट पीस करके चूरन बना लीजिए, यानी बारीक पीस लीजिए या ओखली में कूट दीजिए। उसके बाद में चूरन बनाने के बाद में 1 चम्मच 250 ग्राम दही होना चाहिए, 1 चम्मच उसमें जो है डाल दीजिए आंवला का जो है चूरन, और उसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद में थोड़ा सा काला भी हो जाएगा, उससे कोई बात नहीं है। आंवला तो लोग ऐसे भी खाते हैं, सूखा आंवला, खांसी सर्दी के लिए, और आपके छाती पे बलगम भी नहीं होगा। और उस दही को अगर आप खाते हैं सुबह के समय में, खाली भी खा सकते हैं चम्मच से उठा करके, तो आपको जो है बवासीर की तो नामो निशान 10 दिन में मिट जाएगी दोस्तों, क्योंकि उसमें घी का मात्रा रहता है। आजकल घी खरीदने जाइएगा तो आप लोगों को 1000 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा, या 1200 अगर ओरिजिनल घी है तो इसीलिए दही चिवड़ा जरूर खाना चाहिए, उसमें घी की मात्रा रहता है दोस्तों। और कहीं पर भी गए आप पर पहुँचाइए, अगर आप लोग को दही चिवड़ा मिल गया तो समझिए कि आपकी यात्रा जो है सुंदर हो गई। तो दही चिवड़ा जरूर खिलाना चाहिए। बहुत सारे लोग समझिए कि आते हैं रिश्तेदार देखने सुनने के लिए, तो उसमें पूरी जो है सब्जी खिलाते हैं, दही खिलाते हैं थोड़ा सा, तो यात्रा जो है सुंदर होती है। तो ये सब चीज़ जो है पहले के ज़माने में दही चिवड़ा चीनी और सब्जी लोग खिलाते थे, वो सुंदर माना जाता था। आजकल जो है थोड़ा सा मछली लेकर के आते हैं, सरल फरल कोई भी चीज़ खिला देते हैं। हाँ लड़की अच्छा है, लड़का अच्छा है, वो शादी ब्याह हो जाता है, उसके नहीं कुछ देखा जाता है कि ये कैसा है वो कैसा है। 1 kg में 100 रुपये का आया मछली और 5 10 आदमी खाया, हो गया।
1 केजी दही में काम चलने वाला नहीं है 5-6 आदमी को। 5-6 आदमी के लिए कम से कम 3 केजी 2 केजी दही लाना पड़ेगा। वो दही जो है आजकल जो है 40 रुपये किलो है, तब भी समझिए कि 2.5 किलो दही का दाम हो गया 100 रुपया, उतना ही पड़ गया। लेकिन इसमें घी की मात्रा होती है, शिक्षा मिलेगी, इससे बुद्धि आदमी को होगा। और मछली जो है रात के समय में खाना चाहिए, और कोई भी मेहमान आ गए तो उसको खिलाना है मछली तो जब परोज में खिला दीजिए, या आपको उस दिन रख दीजिए और उस रात के समय में खिलाइए उनको मछली भात। और लेकिन आने के समय में पहले उनको खिलाना चाहिए दही चिवड़ा ही, सुंदर यात्रा बनाने के लिए दोस्तों। और कोई भी जो है शादी में कठिनाई नहीं होती है, इसीलिए दोस्तों, नहीं तो वही शादी विवाह होता है तो ये सब जो चीज़ खा करके होता है उस कभी भी समय में दुर्घटना होने की संभावना बना रहता है। वो नियम के अनुसार जो लिखी रहती है किताब में वो मैं बता रहा हूँ। अब आपके ऊपर विचार है कि आप क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, वो आपके ऊपर रुचि होगा। सुबह के समय में बनाया गया है दोस्तों स्नान ध्यान करने के बाद में ही खाना खाना। हम लोग जो है स्नान ध्यान करते नहीं है, नियम का तो पालन करते नहीं है, तरह तरह की बीमारी हम लोग के शरीर में उत्पन्न हो जाती है, फिर बाद में चल करके हम लोग को दुर्घटना होती है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि बच्चे लोग को पढ़ाइए, पंडित ब्राह्मण से घर द्वार दिखा करके बनवाइए। शादी विवाह कोई भी करना है, कोई भी चीज करना है, पंडित ब्राह्मण लोगों से शुभ चीज जो करवाना है वो जरूर दिखाइए। ये नहीं कोई भी पंडित ब्राह्मण आते हैं तो कहते हैं कि हम इतना ही लेंगे तो हम देखेंगे, ये बात नहीं है। अगर आप जिस पंडित ब्राह्मण से रुचि है, बहुत लोगों की जो है रेट अलग अलग है, वही पंडित ब्राह्मण वही पूजा पाठ कराते हैं। कोई आते हैं तो 100-200 रुपया में करा देते हैं। समझिए कि त्रिलोकी भगवान का कथा, सत्यनारायण भगवान का कथा, वही पंडित ब्राह्मण लोग होते हैं कि 5,000 10,000 में होता है। अब बात वही होती है। तो ये काम जो है जरूर हम लोग को करना चाहिए। पूजा पाठ जो है इस पर ध्यान हम लोग देंगे तो आने वाले भविष्य जो है हम लोग को बना रहेगा, सुंदर रहेगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि पूजा पाठ करवाते नहीं हैं और दूसरा काम ही ना देते। अगर समझ में हम लोग को कुछ नहीं आता है तो कोई भी देवी दुर्गा का चित्र है वहाँ आप क्या कीजिए कि पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। पूजा पाठ करते समय पंडित ब्राह्मण लोगों से भी आप संपर्क करें, या नहीं भी करेंगे तो भी चल बन जाएगा, कोई बात नहीं है। यानी कि लेकिन संभावना थोड़ा रहता है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वेद पुराण से जो है नियम के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। पंडित ब्राह्मण से एक दिन पूछ लीजिए जी हमारे में क्या कमी है, कौन किस देवता को हम पूजा पाठ करें कि हमारा सफल जो है रास्ता बीते और हमारे लड़के बच्चे पढ़ाई में मन लगा करके लगाए, और हमको क्या खाना है, कैसे रहना है, हमको ऐसी सी बीमारी है। तो पंडित ब्राह्मण लोगों भी बता देते हैं। वैसे तो डॉक्टर की शरीर जो है हम लोग की तो डॉक्टर बताते हैं, वैसा ही पंडित ब्राह्मण लोग बता देते हैं कि यहाँ घर बनाओ, वहाँ द्वार बनाओ, ये काम करोगे तो सफल होगा, पूजा पाठ करवाओ। वो 100-200 रुपया से नहीं डरना चाहिए। कभी भी त्रिलोकीनाथ भगवान के कथा कम से कम करवाते रहना चाहिए, या कोई भी पूजा पाठ अपने घर में जरूर करवाना चाहिए दोस्तों, सुंदर रास्ता अपना बनाने के लिए। अगर आप लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा बीमारी में पैसा दोस्तों लग जाती है। इसीलिए पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए और अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए। लेकिन यात्रा पर बात चल रही तो यात्रा पर कहीं पर भी जाना है या कोई मेहमान आए तो उसमें दही थोड़ा सा जरूर खिलाना चाहिए। दही खिलाने का माने ही कुछ स्वर्ग के समान माना गया है। आप लोग देखे भी होंगे कि कन्हैया जो है भगवान श्री कृष्ण जो है दही खूब खाते थे। ये सोचना चाहिए कि जब हम लोग छोटे होते हैं, बच्चे रहते हैं और दही दूध खाते हैं, उस समय हम लोग की जो है लाइट हम लोगों के चेहरे पे कैसा रहता है, सुंदरता कितनी रहती है। जब हम लोग दूध छोड़ देते हैं अपने माता का तो कैसा हम लोग का शरीर हो जाता है। इसीलिए दूध जो है उत्तम माना गया है। हम लोग भैंस गाय पोसे हैं तो उसमें समझिए कि 10,000 का दूध नहीं होता है, लेकिन उसमें 20,000 25,000 लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को दूध खाना है, दूध से शिक्षा लेना है। खेती गृहस्थ करते हैं 50,000 लग जाता है, लेकिन 25,000 का अनाज होता है, तब भी हम लोग खुश रहते हैं। क्योंकि हम लोग को अनाज खाना है। एक थाली में अगर अनाज रख दिया जाए 5 रोटी और एक थाली में 1 लाख रुपया, तो हम लोग को कौन सा खाएंगे? हम लोग रोटी ही खाएंगे, या एक ही रोटी क्यों ना हो, भूख लगी है तो रोटी खाएंगे, पैसा थोड़ी कोई चबाएगा। अब आदमी कोई कहेगा कि हाँ बाजार से खरीद करके नहीं ला लेंगे, तो वो तो बात सही है, खरीद करके ला लेंगे। लेकिन अगर सब लोग यही सोचने लगे कि हम खरीदिए करके लाएंगे, खेती नहीं करेंगे, तो खेती कौन करेगा? समझिए। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि अपना नियम जरूर करना चाहिए। भगवान ने जन्म दिया है पूजा पाठ करने के लिए, स्नान ध्यान करने के लिए। स्नान ध्यान रोज करना चाहिए। अगर ठंडी के दिन में पार नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, गर्मियों के मौसम में स्नान ध्यान रोज कीजिए। अगर ठंडी के मौसम में सुबह
पार नहीं लगता है तो खाना खाने के भी बाद में भी स्नान कर सकते हैं। सुसुम पानी कर लीजिए, गर्म पानी कर लीजिए, कम से कम 8 दिन पर, 1 महीना पर नहीं, 15 दिन पर जरूर स्नान कीजिए। स्नान करने से स्वस्थ शरीर हो जाता है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और ठंडा चीज़ से बचना है, गरम गरम सामान खाना है। जैसे कि अगर आपको अंडा सूट कर रहा है तो अंडा खाइए, मीट सूट कर रहा है तो मीट खाइए, मछली सूट कर रहा है तो मछली खाइए, अगर दही सूट कर रहा है तो कोई भी चीज़ है अपने शरीर में जो भी सूट कर रहा है वही खाइए। ये नहीं हम कह रहे हैं कि ये चीज़ खाओ ये चीज़ मत खाओ। दुनिया का हमारे पूर्वजों ने सब चीज़ खा करके आया है, उसको खाना है। ये नहीं कि मीट मछली नहीं खाएंगे, अंडा मछली नहीं खाएंगे, नहीं, ये तो गलत बात हो गया। जो हमारे पूर्वजों को खान पान में कुछ नहीं रखा है, अब बस शर्ते रह गया कि पूजा पाठ। बहुत सभी लोग कहते हैं कि मीट मछली अंडा खा करके पूजा पाठ नहीं किया जाता है, ये सब बेवकूफ़ी है। मीट मछली अंडा खाइए, कहावत है कि मन रहे चंगा तो कठौती में आएगी गंगा, और आई थी। तो वैसे ही हम लोग को करना है। अगर मन आपका साफ है, सुंदर है, तो बहुत आप लोग को आगे जो है रास्ता सुंदर ही मिलेगा। अगर मन में मैल है, गंदा है, तो कोई आपको जो है रास्ता अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा जरूर लगाना चाहिए। घर के आसपास में फल फ्रूट का पेड़ जरूर लगाएं, और ख़राब चीज़ से नफरत कीजिए। अपने ख़राब खान पान से जरूर नफरत करना चाहिए। आजकल जो है बहुत सभी लोगों पर विश्वास नहीं है, कौन क्या रख देगा घर के आगे पीछे कि उनको बीमारी हो जाए, वो आदमी नीचे पड़े घसक जाए, वैसे भी लोग होते हैं। कल का पानी में भी कोई कुछ डाल देते हैं। आजकल आप लोग देखे भी होंगे कितने स्कूलों में क्या क्या घटना होती है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगले जन्म जो है वो नरक के समान हो जाता है। वो जो है माल भैंस में जन्म होती है, तो कहीं मच्छर काट रहा है, कहीं अठई खजुआ रहा है, तो इससे नरक वो जो जन्म होती है वो होती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम सुंदर पालेंगे, नहीं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं। अपना जो हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुओं की समझिए कि ज़्यादा जनसंख्या है, और यहाँ सभी देवता जो है हिंदू में पाए जाते हैं। और जाति में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हिंदू धर्म के जाति में सभी देवताएं जो है वो उत्तम और अच्छा माना गया है, और अभी भी है। अगर आप कितनहू पंच पटक करके हार जाइएगा, हिंदुस्तान सोचिएगा कि दूसरा देश बन जाए, तो ये कभी नहीं होने वाला है। ये मेरा वादा है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ध्यान आप दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तब भी ठीक है, नहीं पसंद आई होगी तब भी ठीक है, लेकिन वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा। कोई भी ईमानदारी से काम कीजिएगा। ईमानदारी वही होता है कि एक दूसरे से मेल मिलाव करके रहना, और कोई दिक्कत किसी के साथ में कोई किसी को जो है खराब बात नहीं बतियाना, यही होता है। और अपने नियम के पालन कीजिए। अच्छा काम से नफरत नहीं करना है, प्रेम करना है। खराब काम से नफरत अगर आप लोग करने लगेंगे तो समझिए कि आप लोगों के आगे ही खुशियां की बारिश होने लगेगी, फूलों की बारिश होने लगी। आजकल आप लोग देखे भी होंगे बहुत सभी लोग है किसी के चक्कर में नहीं रहते हैं, अपना कमाने खाने में लगे हैं। ये नहीं कि वो करेंगे वो कुछ नहीं। अपना कमाओ, अपना खाओ, तो आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरे के चक्कर में लगेंगे, ये कैसा था, वो कैसा था, उस समय वैसा था, इस समय वैसा था, तो आप लोग समझिए कि नीचे नीचे जा रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे से प्रेम करना है और साथ समाज को अच्छा से रखना है। थैंक यू दोस्तों, बने रहे मस्त रहे, जहाँ भी रहे खुशहाल रहें।